सुनहरी पंख की खोज। एक समय की बात है। हरे भरे पहाड़ों और एक चमकती नीली झील के पास बसे एक छोटे से गांव में लियो नाम का एक जिज्ञासु लड़का रहता था। उसकी सबसे अच्छी दोस्त मिया थी, जो जितनी समझदार थी उतनी ही बहादुर भी। दोनों को जंगल में घूमना और महान साहसिक कहानियों के नायक बनने का सपना देखना बहुत पसंद था। एक दिन जैसे ही वे जंगल के किनारे घूम रहे थे, उन्होंने एक पुराने ओक के पेड़ के तने में फंसा एक चमचमाता सुनहरी पंख देखा। वह पंख इतना चमकीला था कि जादुई सा लग रहा था। लियो ने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया और तभी एक कोमल आवाज गूंजी। वीर योद्धाओ, आवाज ने कहा, यह पंख औरा नाम की सुनहरी फीनिक्स का है। उसे शैडो किंग ने कैद कर लिया है और उसे वर्जित पर्वतों के काले महल में ले जाया गया है। केवल सच्चे दिल वाले साहसी लोग ही उसे बचा सकते हैं। क्या तुम यह काम स्वीकार करोगे? लियो और मिया ने उत्साह से एक दूसरे की ओर देखा। हम स्वीकार करते हैं, उन्होंने एक साथ कहा। आवाज ने उत्तर दिया, तो इस पंख की चमक का अनुसरण करो। यह तुम्हें मार्ग दिखाएगा, लेकिन आगे की चुनौतियों से सावधान रहना। पंख हवा में उठा और उनके सामने तैरने लगा, रास्ता दिखाते हुए। दोनों दोस्तों ने कुछ खाना, एक रस्सी और एक लालटेन पैक की और अपनी यात्रा शुरू की। हाँ, पहली चुनौती। फुसफुसाहटों की नदी पंख उन्हें एक चौड़ी तेज बहती नदी तक ले गया। पानी सूरज की रोशनी में चमक रहा था, लेकिन चारों ओर अजीब फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। वापस जाओ, फुसफुसाहटें चेतावनी दे रही थीं। यात्रा बहुत खतरनाक है। मिया ने पानी को ध्यान से देखा। यह हमें डराने की कोशिश कर रहा है, उसने कहा। लेकिन देखो, नदी के पार पत्थर रखे हुए हैं। चलो साथ चलते हैं, लियो ने सुझाव दिया। हाथ पकड़कर वे ध्यान से एक एक पत्थर पर कूदते हुए नदी पार कर गए। जैसे ही वे दूसरी ओर पहुंचे, फुसफुसाहटें गायब हो गईं और पंख और तेज चमकने लगा। दूसरी चुनौती, परछाइयों की भूल भुलैया। इसके बाद वे एक अंधेरी भूल भुलैया में पहुंचे। ऊंची झाड़ियां दोनों ओर खड़ी थीं और दीवारों पर अजीब परछाइयां नाच रही थीं। पंख उनके आगे तैर रहा था, लेकिन रास्ते इतने मुड़े हुए थे कि बच्चे जल्दी ही खो गए। हमें सोचना होगा, मिया ने कहा। उसने अपनी आंखें बंद की और ध्यान से सुना। सुनाई दिया, पंख गुनगुना रहा है। उस हल्की गुनगुनाहट का पीछा करते हुए उन्होंने भूल भुलैया को पार कर लिया। आखिरकार वे बाहर निकले, जहां पंख उनका इंतजार कर रहा था, गर्व से चमकते हुए। तीसरी चुनौती, पर्वत की गर्जना। अंत में वे वर्जित पर्वतों तक पहुंचे। पथरीला रास्ता ऊंचा और खड़ा था और ठंडी हवा चारों ओर गूंज रही थी। जैसे ही वे चढ़ाई कर रहे थे, उन्हें एक गहरी गर्जना सुनाई दी। एक विशाल पत्थर का रक्षक उनके रास्ते में खड़ा था। कौन पर्वत को परेशान करने की हिम्मत करता है? रक्षक गरजा। हम सुनहरी फीनिक्स औरा को बचाने आए हैं, लियो ने बहादुरी से कहा। कृपया हमें जाने दें। रक्षक ने उन्हें कुछ देर तक देखा। अपनी योग्यता साबित करो, उसने कहा। इस पहेली का उत्तर दो। मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ता हूँ। मेरे फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा चाहिए। मैं कौन हूँ? मिया ने गहराई से सोचा, फिर उसका चेहरा चमक उठा। आग, उसने उत्साहित होकर कहा। रक्षक हंसा। तुम समझदार और बहादुर हो। जाओ, तुम जा सकते हो। वह एक ओर हट गया और उसने पर्वत में एक छिपा हुआ दरवाजा दिखाया। राहत। अंदर उन्होंने शैडो किंग के अंधेरे सिंहासन कक्ष को देखा। सुनहरी फीनिक्स औरा एक काले लोहे के पिंजरे में कैद थी। उसके सुनहरे पंख मुरझाए हुए थे और वह कमजोर लग रही थी। शैडो किंग दिखाई दिया, उसका चोगा धुएं की तरह लहराते हुए। तुम मुझे चुनौती देने की हिम्मत कैसे करते हो? उसने ताना मारा। हम तुमसे नहीं डरते, लियो ने कहा।
उसने शैडो किंग की कमर से लटकती चाबी देखी। मिया ने एक योजना फुसफुसाई और दोनों ने जल्दी से काम किया। लियो ने शैडो किंग का ध्यान भटकाया, जबकि मिया चुपके से उसके पीछे जाकर चाबी ले आई। कांपते हाथों से उन्होंने पिंजरे को खोला। ऑरा ने अपने पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। शैडो किंग चीखते हुए धुएं में गायब हो गया। तुमने मुझे बचाया, ऑरा ने कहा। उसकी आवाज गर्मजोशी और प्यार से भरी थी। तुम्हारी बहादुरी के लिए मैं तुम्हें एक एक इच्छा देती हूँ। लियो ने अनगिनत रोमांच की कामना की और मिया ने हर समस्या का हल खोजने की बुद्धिमत्ता मांगी। ऑरा मुस्कुराई और वादा किया कि उनकी इच्छाएं पूरी होंगी। उसने उन्हें अपने सुनहरे पंखों पर बैठाकर गांव वापस पहुंचाया। उस दिन से लियो और मिया किंवदंती बन गए, जिन्हें सुनहरी फीनिक्स को आजाद करने वाले नायकों के रूप में जाना गया, और इस तरह उनके रोमांच जारी रहे, इस विश्वास के साथ कि साहस और दोस्ती किसी भी चुनौती को हरा सकते हैं। समाप्त।